अब बात करते हैं हम ड्रीम वीवर की। तो ड्रीम वीवर एक एडोबी कंपनी का सॉफ्टवेयर है जिसको किसी भी चीज़ को, किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, एडिट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम HTML की बात करते हैं तो HTML को, पेज को बनाने के लिए ड्रीम वीवर में हम लोग क्लिक करते हैं किस पे? HTML पे। अब जैसे ही अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रीम वीवर में आप लोगों को व्यू देखेंगे तीन। एक दिखेगा कोड व्यू, ये होता है जो हम लोग आमतौर पर नोटपैड में देख रहे थे, वो वाला व्यू। ये होता है डिज़ाइन व्यू, जो हम लोग ब्राउज़र वगैरह में वेबसाइट्स देखते हैं, जो हमें व्यू दिखता है वो है डिज़ाइन व्यू। ये होता है तीसरा स्प्लिट व्यू। स्प्लिट व्यू का मतलब होता है तो मैं इसमें डिज़ाइन व्यू और कोड व्यू तीनों दोनों देखेंगे। किसी भी वेबसाइट के पेज में अगर तुम्हें टाइटल डालना है तो टाइटल डालने के लिए हमारे पास यहाँ पर होता है, जैसे मैं लिखता हूँ वेलकम। अब इसमें कुछ भी कंटेंट लिखना हो मुझे, मैं कुछ भी कंटेंट लिख सकता हूँ। मुझे पेज को सेव करना हो तो कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के जाने के बाद मैं चला जाता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग में। यहाँ पे स्टार्ट नाम से एक पेज सेव कर देता हूँ। अगर मुझे इसको ब्राउज़र में देखना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करके, मेरे पास यही ऑप्शन होता है ब्राउज़र में देखने का, खोल के देख सकता हूँ मैं अपने वेब पेज को ब्राउज़र में। ऐसे ही यहाँ पर आपको कुछ बोल्ड वोल्ड करना होगा तो बोल्ड करने, ब्राउज़र में वेब पेज मेरा खुल गया। देखोगे जो मैंने लिखा था वो यहाँ पर आ गया। मैंने जो टाइटल दिया था वो यहाँ पर आ गया। अब मैं बात करता हूँ, मुझे इसमें मान लो टेक्स्ट को बोल्ड करना है। बोल्ड करने के लिए यहाँ पर होता है इटैलिक करना है, ये है। लेफ़्ट साइड अलाइन करना है, अलाइन सेंटर करना है, राइट करना है और जस्टिफाई करना है। मान लो मुझे यहाँ पे कोई भी हेडिंग लिखनी है, मान लो मुझे यहाँ पे लिखना है वेलकम। सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जिस भी हेडिंग में मुझे इसको कन्वर्ट करना है, H1 H2 H3 H4 H5 H6। आगे चलते हैं। मान लो मेरी एक वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट में मुझे प्री एक टैग होता है। इसका मतलब होता है कि जो हम जैसा लिखेंगे वैसा ही आउटपुट हमारे पास आएगा। तो मान लो मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, मुझे उस टेक्स्ट को प्री टैग में कन्वर्ट करना है। सेलेक्ट करूँगा यहाँ से प्री टैग, जैसे ही एंटर मारूंगा, ठीक। आगे चलते हैं। मान लो मेरे पास कोई भी ऐसा टेक्स्ट है जो मैंने किसी वेबसाइट से कॉपी किया है, ठीक। तो वेबसाइट से कॉपी कर, मान लो ये टेक्स्ट है मेरे पास। मुझे मान लो इस टेक्स्ट का क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट चेंज करने का। टेक्स्ट को मेरा फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है। आगे चलते हैं। मान लो मुझे अपने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है, तो यहाँ पर जितना चाहूँ मैं बढ़ा सकता हूँ अपने टेक्स्ट का साइज़। मुझे अपने पेज में ऑर्डर लिस्ट बनानी है, इस पर क्लिक करूँगा। अनऑर्डर्ड बनानी है, इस पर क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर आराम से। मुझे इस पर ऑर्डर लिस्ट बनानी है, इस पर क्लिक करूँगा, आराम से लिखूँगा, ये थे मेरी ऑर्डर लिस्ट। मुझे मान लो अपने टेक्स्ट में ब्लॉक कोड नाम से एक टैग होता है, वो देना है, जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में स्पेस छोड़ देता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो लेफ्ट छोड़ देगा। इसको हटाना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं हम। आगे चलते हैं। मान लो मुझे अपना ये पेज है, इस पेज पे मुझे लिंक लगाना है। तो लिंक लगाने के लिए मान लो मुझे इस पर google.com का लिंक लगाना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अब मैं इसको ब्राउज़र में देखूंगा सेव करके। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये किस पर पहुंच जाएगा, google.com पर। आगे चलते हैं। मुझे मान लो इस टेक्स्ट पर लिंकिंग करनी है, तो यहाँ से ब्राउज़ करूँगा। ब्राउज़ करने के बाद मुझे AVC पेज से लिंक करने हैं, सेलेक्ट करके सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद आगे चलूँगा तो मेरी लिंकिंग हो जाएगी इस पेज पे, ABC वाले पेज से। आगे चलते हैं। मान लो मुझे इसे टारगेट ब्लैंक देना है, टारगेट ब्लैंक देने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, टारगेट ब्लैंक आ जाएगा। दैट मीन्स कि मेरा ये जो लिंक है ये अलग टैब में जाके खुलेगा। सर्च कर लेता हूँ, अलग टैब में जाके खुल रहा है। आप इंटरनल एक्सटर्नल किसी में भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पेज प्रॉपर्टीज़ की तरफ। यहाँ पेज प्रॉपर्टीज से पहले हम मान लो अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है,
तो यहाँ पे हमारे पास पैलेट होता है, इसको टेक्स्ट का कलर चेंज करता है, किसी का भी चेंज कर सकते हो आप। अब ये जो हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं जिसमें हमें पर्टिकुलर चाहिए, हम उसी के लिए डाल सकते हैं यहाँ पर। बट एक ऑप्शन होता है यहाँ पे पेज प्रॉपर्टीज का। पेज प्रॉपर्टीज का मतलब मुझे पूरे पेज के लिए जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो प्रॉपर्टी है पेज प्रॉपर्टीज से डिफाइन करता हूँ। तो मैं पेज प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, पूरे पूरे पेज का फॉन्ट चाहिए मुझे जॉर्जिया। तो पेज में जिस पर मैंने पर्टिकुलर अप्लाई किया होगा उसको छोड़ के पूरे पेज का फॉन्ट क्या आ जाएगा, वर्धाना, एरियल, हेलिविटा, सैंस सेरिफ। मुझे साइज करना है पूरे पेज का, आ जाएगा। टेक्स्ट कलर पूरे पेज का क्या चाहिए, ये चाहिए। बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए मुझे पूरे पेज का, ये चाहिए। बैकग्राउंड में मुझे पूरे पेज में इमेज क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए। मुझे इमेज को रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं होगी इमेज, आप ब्राउजर में देख सकते हो इमेज रिपीट नहीं हो रही। मुझे इमेज को रिपीट करना है एक्स में, तो ये एक्स ही में रिपीट होगी, वाई में रिपीट नहीं होगी। अभी टेक्स्ट नहीं है इसमें, कंटेंट नहीं है, एक्स में रिपीट हो रही है। मुझे इसको वाई में ही रिपीट करना है, तो मैं पेज प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, फिर वाई रिपीट कर दूंगा, तो ये सिर्फ वाई में रिपीट होगी मेरी इमेज, वाई में ही हो रही है मेरी इमेज रिपीट, एक्स में देखो नहीं हो रही। आगे चलते हैं। मुझे अपने पेज में लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन देना है, सब कुछ यहाँ से दे सकता हूँ, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। अब मुझे मान लो अपने पेज में मैं चाहता हूँ जो भी मेरे पेज में लिंक्स हैं उनका फॉन्ट कुछ और हो जाए। मैं चाहता हूँ मेरे लिंक्स का फॉन्ट जिनीवा हो जाए, सेलेक्ट करूँगा, मेरे फॉन्ट्स का लिंक चाहिए हो जाएगा। चाहता हूँ फॉन्ट्स इटैलिक हो जाएं, तो इटैलिक करने के लिए मैं इटैलिक कर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। बोल्ड करने के लिए बोल्ड पे क्लिक कर सकता हूँ। साइज चाहता हूँ पूरे लिंक्स का 14 तो 14 कर देता हूँ। लिंक का कलर चाहता हूँ क्या, ये चाहता हूँ तो ये कर सकता हूँ। लिंक का रोल ओवर कलर चाहता हूँ, ये कर सकता हूँ। विजिटेड कलर चाहता हूँ, ये कर सकता हूँ। एक्टिव कलर चाहता हूँ, ये कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा पूरा जो लिंक होता है बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन आता है। मैं नहीं चाहता मेरा डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन है, मैं चाहता हूँ जब मैं रोल ओवर करूँ जब भी वो अंडरलाइन हो। सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑल शो अंडरलाइन ऑन रोल ओवर कर दूँगा, और जैसे इसको सेव ऑल करूँगा देखूँगा शो अंडरलाइन ऑन रोल ओवर। आगे चलते हैं। मैं इमेज हटा लेता हूँ, बैकग्राउंड तकलीफ़ हो रही है काफ़ी। मान लो मैंने अपने वेब पेज में हेडिंग बना रखी है कुछ, वेलकम, तो ये है मेरा H1 में, ठीक, ये है मेरा H2 में, ठीक, ये मेरी हेडिंग है, ये मेरी हेडिंग है H1 में। वापस मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी H1 पेज में हों उनका टेक्स्ट कलर क्या हो जाए जो मैं चाहूँ, उनका फॉन्ट क्या हो जाए जो मैं चाहूँ। तो मैं चाहता हूँ इसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन हो, जो मेरे सारे H1 है, जितने भी हेडिंग है सबका ये हो गया। H1 का साइज चाहता हूँ मैं 16 हो जाए, 16 हो गया। कलर क्या चाहता हूँ, वाइट चाहता हूँ, वाइट हो गया, ओके कर देता हूँ।